हे गाइस, आई एम आशीष हियर। सो गाइस, आपको पता है कि हम जे मेन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत दिनों से। सो मेरी जो पिछली वीडियो थी वो थी 12 दिनों का प्लान, मतलब लास्ट के 12 दिनों में आपको एक्चुअली क्या करना होगा। आप ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हो। प्लस मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, टॉपिक्स है, वो डिस्कस किए थे। ऊपर आप आई बटन पे देख सकते हो, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे लास्ट 8 डेज। अभी मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि मैं कुछ ऐसा वीडियो, एक हटके वीडियो बना के लाऊं जो यार आपकी बहुत मदद करेगा इन आखिरी दिनों में, ठीक है। क्योंकि आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि यार इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के लिए ये तो आपको टेस्ट में कैसे प्रिपेयर होके जाना है, क्या करना है, इन आखिरी दिनों में क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, इस पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी है। तो मुझे सजेस्ट किया गया कि मैं कुछ अलग बनाऊं, ठीक है। सो जिन्होंने भी सजेस्ट किया उनके लिए थैंक यू। और मैं कुछ अलग यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करूँगा। अभी आपको टॉपिक्स तो वही मिलेंगे इस वीडियो में कि लाइक रिवीजन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ऐसा कुछ, पर मैं कुछ अलग वे में उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अच्छे से समझे और एंड तक देखे वीडियो को, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। और गाइज मैं एक बात बताता हूँ कि इसमें एक मैं शेड्यूल भी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए दिन का। सो जिन लोगों ने भी शेड्यूल नहीं बनाया है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि ये मैं जो अभी शेड्यूल बताने जा रहा हूँ वो फॉलो करें। और जिन लोगों को पहले से ही शेड्यूल बना हुआ है वो अपना फॉलो करें, ठीक है। आप अगर मेरा कर सकते हो या करना चाहते हो तो आप बेशक कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये एनालाइज करके खुद से आपके लिए शेड्यूल बनाया है। तो ये किसी ने भी यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं बनाया है कि वो शेड्यूल भी बताए कि आपको दिन भर में क्या करना होगा। मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और एट द एंड मैं एक ऐसी टेक्निक आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उस पर थोड़ी कम ही बात की है, ठीक है। दैट इज़ द ओके फॉर आर टेक्निक। मतलब आपको पढ़ना कैसे है, वो टेक्निक इस्तेमाल करके आपको कौन सा भी टॉपिक या चैप्टर पढ़ना है, वो टेक्निक एक्चुअली कैसे काम करती है और क्या है, मैं एट द एंड उस पर डिस्कस करूँगा। उसकी एक अलग से वीडियो बन सकती है, वो आगे जाके आपको मिल जाएगी, पर मैं एक शॉर्ट में आज वो टेक्निक आपके साथ डिस्कस करूँगा फॉर द जेईई मेंस, ठीक है। सो हमारा जो आज का पहला पॉइंट होगा दैट इज़ द रिविजन। रिविजन, इसमें अभी रिवीजन मैंने कैसे करना है, क्या करना है, मैंने पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर लिया था पहले की वीडियो में। फिर भी मैं यहाँ पे कुछ अलग पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो कवरिंग द होल सिलेबस इज नॉट द रियल की। अब ये आप अच्छे से समझो कि आप बहुत सारे लोग जितने भी एस्पिरेंट्स है जी के, उनके मन में होता है कि यार मुझे सिलेबस कंप्लीट करके जाना पड़ेगा तभी उनका स्कोर अच्छा आएगा या रैंक अच्छा आएगा। तो उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। आपका अगर 50% भी सिलेबस कंप्लीट है, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि आपका स्कोर बहुत ही बढ़िया आएगा, ठीक है। अगर कौन सा भी टॉपर हो तो उससे आप पूछ सकते हो कि यार वो 100% सिलेबस कंप्लीट करके कभी नहीं जाता, ठीक है। उसके जितना भी पोर्शन कंप्लीट हुआ होता है उसके उसमें उसका हैंड बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपका जितना भी पोर्शन अभी हुआ हुआ है, ठीक है, पढ़ के या रिवाइज करके बोल सकते हो, तो वो आपको बहुत ही परफेक्टली कर लेना है, ठीक है। फिर जो सेकंड पॉइंट है दैट इज हैंड्स ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन। अभी मैंने बताया कि आपको 50% ही सिलेबस करना है पर बहुत अच्छा करना है, ठीक है। सो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एप्लीकेशन है, आपको डे बाई डे रिवाइज करना है, ठीक है। आप जो भी आज के लिए चैप्टर्स उठाएंगे, सपोज एक्स वाई जेड, सो उसको अच्छे से आपको एनालाइज करना आना चाहिए और प्लस जल्दी पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। आपका जो भी स्केड्यूल है उस हिसाब से देखा जाए तो। सो मैं ये बोलूँगा कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी आपको चैप्टर पसंद है, आते हैं करना, उसके कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत प्यारे होने चाहिए, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड द रिवाइज द सम पोर्शन। अभी मैं ये हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आपके लिए फार्मूलाज कितने मायने रखते हैं, ठीक है, आखिरी दिनों में। सो आपको क्या करना है यार कि डेली उस दिन के जितने भी फार्मूलाज है या पोर्शन है आपको डेली पढ़ने हैं, ठीक है। सो मैं सेलेक्ट करूंगा, आपको ये पेपर में याद आएगा कि यार ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है। कुछ ऐसे भी सवाल मिलते हैं यार आपको कि डायरेक्ट फार्मूला बेस आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं बोल इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप
फॉर्मूलाज पे अच्छी कमांड रखे, अच्छे आपके हैंडी होने चाहिए, ठीक है, हर सारे फॉर्मूलाज। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हियर। आपको अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं अबाउट केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आप ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हो वीडियो, ठीक है। उसमें मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हो सकते हैं, टॉपिक्स हो सकते हैं रिलेटेड केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मैंने सारे वहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अभी उसको भी कैसे पढ़ना है मैं इस वीडियो में बात करूंगा। अभी जो फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स का वीडियो है वो कल परसों आएगा, ठीक है। सो जो स्प्लिट चैप्टर्स इन द 3 लेवल, आपको पहले जितने भी चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट तीनों सब्जेक्ट के वो लिख लेने हैं, ठीक है पहले। और इनको फिर डिवाइड करना है यार, इजी में कौन से आएंगे, एवरेज में कौन से आएंगे और डिफिकल्ट में कौन से आएंगे। ये ऐसे नहीं करना है कि यार सपोज मॉडर्न फिजिक्स है, उसकी कहीं पर तो गिवन है कि वो एवरेज टाइप का चैप्टर है तो उसमें एवरेज में डाल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या लगता है, ठीक है, उस हिसाब से डालना है। आपको सपोज वो इजी लगता है तो इजी में डाले, और अगर आपको लगता है वो डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट में उसको डालो, ठीक है। अपने हिसाब से आपको ये बनाना है, ठीक। और ऐसे करके आपको फिर स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट इजी से पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक। पहले इजी का पोर्शन पढ़ो, फिर एवरेज और फिर डिफिकल्ट का। फिर बात करेंगे अबाउट मॉक टेस्ट। अभी मॉक टेस्ट कैसे देने हैं आपको, लाइक आपके प्रैक्टिस पेपर। सो पहले आपको यहाँ से 3 मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। आप अगर कितना भी या ना बोलो, आपको कुछ ऐसे भी सवाल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको फाइनल एग्जाम में कि वो प्रीवियस ईयर से आए हैं, ठीक है। सो आपको रिसेंट पेपर जितने भी है प्रीवियस ईयर वो देने हैं। 24, 25, 26 अगस्त मैंने यहाँ पे आपके लिए कंक्लूड किया है। तो कल से, यानी 24 कल है, 24, 25 और 26 तारीख को आप एक एक मॉक टेस्ट देंगे अपने शेड्यूल के हिसाब से, जो भी आपका स्लॉट है एडमिट कार्ड में उसी टाइम पे, ठीक है। आप टाइम लगा के पूरा अच्छे से देंगे पेपर, ठीक है। और उस टाइम में यार कहीं पर भी आप नहीं उठोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉशरूम के लिए उठ सकते हो, ठीक, पानी पीने के लिए। और मैं आगे भी डिस्कस करूंगा ये मॉक टेस्ट आपको किस टाइम में और कैसे देना है, शेड्यूल अपना जो शेड्यूल का पार्ट होगा आगे उसमें मैं डिस्कस करूंगा। फिर मॉक टेस्ट देके यार आप 1 घंटा दिन का निकाल के उसको एनालाइज कर लेना है टेस्ट को, ठीक है। कुछ भी हो जाए आपको एनालाइज तो करना ही है पेपर, क्योंकि ऐसा नहीं करना है पेपर देके छोड़ दिया। उसमें आपको जो जो नहीं आया है वो आप एक बार देख लो, ठीक है। फिर थर्ड है दैट इज द की नोट्स ऑफ दैट टेस्ट। अभी एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है कि मैंने पिछले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि पेन और पेपर लेके जितने भी उस पेपर के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे या की नोट्स थे वो आपको लिख लेने हैं और फिर रिवाइज कर लेना है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे। फिर क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच एंड द टेक्स्ट सॉल्विंग अप्रोच। अभी ये क्या है, ठीक है। जब भी आपके सामने कंप्यूटर के स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, आप ऐसा इमेजिन कर लेना, ठीक है। अगर इस कंडीशन में आपको ऑनलाइन पेपर मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे होंगे, शायद मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आपके एक स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपको पहले उस क्वेश्चन को एनालाइज करना है, पहले एक अच्छे से आपको स्लोली अच्छे से आराम से पढ़ लेना है, ठीक है, क्वेश्चन को। फिर एट द एंड आपको पेन और पेपर, आपका जो भी रफ पेपर है उसमें जो जो उस क्वेश्चन में की पॉइंट्स या वैल्यू गिवन है, ठीक है, आपको लिख लेने हैं, ठीक है, अच्छे से लिख लेना है। आप ये करोगे, पहले अच्छे से लिख लेना है। और फिर एट द एंड ऑफ दैट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है वो आप 2 बार वहाँ पे रीड करोगे, ठीक है। आपको 2 बार पढ़ना है कि आपको एक्चुअली पूछा गया है, ठीक है। आपके पास डाटा होगा रफ पेपर पे और आपको क्या निकालना है, फिर ऐसे एनालाइज करके सपोज आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आप ऐसे वेलोसिटी v इक्वल टू डैश डैश ऐसे आप अच्छे से लिख लोगे पूरा जितना भी डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, और फिर ऐसे आप आगे प्रोसीड करोगे, ठीक। फिर ऑप्शन एलिमिनेशन। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि जिनमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके आपका आंसर वहाँ पे टिक कर सकते हो, ठीक है। आप अच्छे से देख लेना कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और जो भी फिगर या ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप वैल्यू डाल के डायरेक्टली ऑप्शन में से आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। फिर माय सजेशन दैट इज द स्टार्ट विद केमिस्ट्री। आप जो भी आपके मॉक टेस्ट है या फाइनल पेपर है, मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि
आप अगर केमिस्ट्री जल्दी ख़त्म कर लेते हो तो आपको फिजिक्स और मैथ्स को ज़्यादा टाइम मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं यहाँ पे स्केड्यूल आपके लिए बनाया हूँ, ठीक है। सो जिन लोगों ने नहीं बनाया है ये आप ज़रूर फॉलो करें, ठीक है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर आपको करना क्या है, ठीक है। अभी मैंने सुबह 8 से यहाँ पे स्टार्ट किया है। अगर किसी के अलग टाइमिंग्स है जागने के, रात को अगर कोई जाग जाग लेता है या सुबह थोड़ा जल्दी उठता है 4-5 बजे, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो। पर मैं एक क्या बोल सकते हैं, एक एवरेज बता रहा हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स यही फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर आपको सुबह 8 से पहले उठ जाना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको 7 बजे उठ जाना है, ठीक है। सो आप 8 बजे पढ़ने बैठ गए। सो हाँ, अभी जिनका भी स्लॉट 9 से 12 है पेपर का, आप एडमिट कार्ड आप देखो, उसमें आपको दिया गया है कि आपका जो पेपर का टाइम है वो 9 से 12 है। सो उन लोगों के लिए ये स्केड्यूल है। और जिनका भी 2 से 5 है उनके लिए अलग मैंने यहाँ पे स्केड्यूल बनाया है, ठीक है। सो पहले अब 9 से 12 के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सुबह 8 से 8:50 यानी 50 मिनट्स आपको पहले रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है आपको, आपको फॉर्मूला शीट और द बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जितने बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन हो सकते हैं, लाइक ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या ये रिएजेंट यूज करने से आपको क्या प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये ऐसे बेसिक चीज़ें आप एक बार पढ़ लो इन 50 मिनट्स में, ठीक है। फिर 9 से 12 आपको एक मॉक टेस्ट देना है। मैंने पिछले पिछले स्लाइड में बताया था कि आपको रोज यहाँ से 3 दिन मॉक टेस्ट देना है। तो आपको मॉक टेस्ट देना है तो कैसे देना है, आप 2019 से स्टार्ट करोगे कल से, ठीक है। आप कल 2019 का दोगे पेपर, फिर 2018 का और फिर 2017 का। ऐसे आप 3 आवर्स टाइम लगा के अच्छे से मॉक टेस्ट दोगे। आप आपको अगर आपका अगर आधे टाइम में भी आपका पेपर हो जाता है तो कोई बात नहीं, अब 1 और घंटा ट्राई करिए क्वेश्चंस के लिए, बाकी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। फिर यहाँ से 1.5 घंटा आपको एक ब्रेक लेना है पेपर के बाद। फिर 1:30 से 3:30 बजे तक यानी 2 घंटा आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। और इन केमिस्ट्री में भी आपको कैसे पढ़ना है, ठीक। आपको पहले 1.5 घंटा आपको पहले अच्छे से एक चैप्टर उठा के, जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उस हिसाब से शेड्यूल बना के आपको पहले एक चैप्टर उठा के, पर्टिकुलर चैप्टर उठा के आपको 1.5 घंटा पढ़ना है, ठीक। अभी पढ़ने की टेक्निक भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आपको एंड तक बने रहना है। फिर जो 1.5 घंटा होने के बाद आगे के जो 30 मिनट्स बचते हैं इस 2 घंटे में से, आपको उसमें की नोट्स और फॉर्मूलाज पढ़ने हैं जो भी आपने अभी रिसेंटली 1.5 घंटे में पढ़ा था, ठीक। ये बात होगी। फिर यहाँ से आधा घंटा आपको ब्रेक लेना है 4 बजे तक। फिर 4 से 6 आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, इसी वे में जिस वे में आपने केमिस्ट्री पढ़ा था, इसी वे में आपको मैथमेटिक्स भी यहाँ पे पढ़ना है। फिर आपको ब्रेक लेना है और एक आधे घंटे का, ठीक। फिर आपको 2 घंटा सेम वे में फिजिक्स भी पढ़ना है जैसे आपने केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ा था। फिर यहाँ से आपको 1 घंटा पूरा ब्रेक लेना है। जो भी आप ब्रेक मतलब यार आपके जो भी एंटरटेनमेंट के काम है, खाना है, पीना है, सोना है, आप यहाँ पे कर सकते हो ब्रेक में, ठीक है। फिर रात, जो ये रात का टाइम है, ठीक है, 9:30 से 11, इसमें आप स्टडी करोगे क्या, मॉक टेस्ट। आज के दिन जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया है उसको एनालिस करोगे। अगर ये नहीं तो आप फार्मूला प्लस की नोट्स उस दिन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। उस दिन में जो भी फार्मूला या की नोट्स आप बनाए हो उसको आपको पढ़ लेना है। अगर नहीं बनाया है तो आपको पता होता है कि दिन में आपने क्या क्या पढ़ा है, उस हिसाब से आप की नोट्स या फॉर्मूलाज पढ़ोगे, ठीक है। तो ठीक है गाइस, ये तो हमारा शेड्यूल हो गया फॉर 9 to 12 स्लॉट, ठीक है। तो जिन लोगों का भी ये स्लॉट है फाइनल एग्जाम में वो स्क्रीनशॉट निकाले इस शेड्यूल का, ठीक है। फिर हम 2 से 5 जिनका शेड्यूल जो भी स्लॉट है उसके लिए हम बात करेंगे, ठीक है, कि उनका शेड्यूल क्या हो सकता है, ठीक, इन आने वाले 8 दिनों में। फिर जो उनका सुबह 8 से 10 बजे का टाइम होगा 2 घंटे का, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है उसमें, ठीक है। जो भी आप चैप्टर्स पिक करोगे अपने हिसाब से, इजी, डिफिकल्ट, एवरेज, जो भी आपने बनाया है, ठीक है, उस हिसाब से आप पहले 1.5 घंटा पढ़ोगे चैप्टर। फिर की नोट्स और फार्मूलाज उसमें जो थे वो नोट करके पढ़ोगे आधे घंटे में, दैट इज 2 आवर का
हमारे स्लॉट रहेगा। फिर आप आधा घंटा ब्रेक लोगे। फिर आधा घंटा ब्रेक के बाद 10:30 से 12:30 आप मैथमेटिक्स उसी वे में पढ़ेंगे जिस वे में आपने केमिस्ट्री पढ़ा था। फिर आधा घंटा ब्रेक, ये 2 घंटे का पूरा स्लॉट होने के बाद फॉर द मैथमेटिक्स। फिर एक के बाद 1 से 1:50 तक आपको रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है? आपको फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है, जितने भी फॉर्मूला हो सके 50 मिनट में, प्लस आपको कुछ बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी पढ़ने हैं, ठीक। तो 50 मिनट में का आपको करना है। फिर 10 मिनट बाद 2 से 5, 3 घंटा आपको प्रीवियस पेपर देना है, ठीक है, टाइम लगा के पूरा 3 घंटा। अगर नहीं बन रहे क्वेश्चन तो ट्राई करो पूरा 3 घंटा या 2.5 घंटा पूरा ट्राई करोगे, ठीक है, क्वेश्चन के लिए। तो आपको 2019 का पिक करना है पहले कल, फिर 2018 और फिर 2017। मैं तो ये सर्च करूंगा कि तीनों पेपर आप करके ही जाना है, ठीक है। फिर वहां से पूरा 1.5 घंटा आप ब्रेक लोगे, ठीक है, पेपर के बाद। फिर यार 2 घंटा आपको स्टडी करना है फिजिक्स। आपने केमिस्ट्री पढ़ा था दिन में, मैथमेटिक्स पढ़ा था, फिर फिजिक्स पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर एक घंटे का आपका ब्रेक रहेगा जिसमें आप रात का खाना खा सकते हो, जो भी है आपका, ठीक है। और फिर 9:30 से 11, मतलब ये 1.5 घंटे का स्लॉट आप स्टडी करोगे। क्या? इट इज मॉक टेस्ट एनालिसिस, जो भी आपने यहाँ पे टेस्ट दिया था आज दिन में उसका एनालिसिस करना है। और फिर फार्मूला प्लस की नोट्स इस दिन के लिए, जो भी आपने फार्मूलाज आपने पढ़े थे इस दिन में, आपके यहाँ पे रिवाइज होनी चाहिए वो की नोट्स के साथ। आप ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, जिन भी लोगों का 2 से 5 स्लॉट है और जिनका भी 9 से 12 है, ये आप यहाँ पे निकाल सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर आपको थिंग्स टू डू, आपको दिन भर में क्या करना है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, दैट इज बी पॉजिटिव थ्रू आउट दिस प्लान। आपको ये 8 दिन का जो भी प्लान है, जितने भी दिन आपके बचे हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए, उसमें आपको यार पॉजिटिव फील करना है और कॉन्फिडेंट फील करना है एट द सेम टाइम, ठीक। ठीक, कोई भी फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, ठीक है, आपको अगर निगेटिव फील करा रहा है तो यार दूर रहो उससे 8 दिनों में, ठीक है। सो बी पॉजिटिव, टेक अ वॉक एंड द गेमिंग फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। अभी आपको यार जो भी अच्छा लगता है करना, आप एंटरटेनमेंट, खुद को एंटरटेनमेंट करने के लिए आपको जो भी अच्छा लगता है, अगर किसी से बात करना अच्छा लगता है, गेमिंग करना अच्छा लगता है, आपको घूमना अच्छा लगता है, तो वही करना है आपको ब्रेक में, ठीक है। और टाइम निकाल के दिन में अब ये सारी चीज़ें करना है, जो भी आपके ब्रेक्स है उसमें आपको ये सारा करना है, ठीक है। फिर टिक बॉक्सेस, अब ये टिक बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो किया है ये सारा, ठीक है। आप अगर फ़ोन इस्तेमाल करते हो तो उसमें आपको एक मिल जाता है, ठीक है, एक नोट्स करके, आपको एक गूगल नोट्स करके आपको एक ऐप मिल जाता है, ठीक। तो उसमें ऐसा बनता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए बनाया था। तो वहाँ पे आप सेट कर सकते हो, सपोज आज का डेट था 23 अगस्त, ये मैंने टाइटल डाला था, ठीक है, आज के लिए। फिर आप ऐसे स्लॉट बना सकते हो उसमें, ठीक। जैसे जैसा आप करते जाओगे, सपोज मैंने 2 से 12 से 2 मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा था, तो मैंने 12 से 2 टिक करके यहाँ पे रखा है। फिर टिक करने के बाद ये नीचे चला जाता है, ठीक है, तो आप स्क्रॉल डाउन कर जाता है, ठीक। तो आपको ऐसे करना है, अगर आपके पास मोबाइल हो तो। अगर मोबाइल नहीं है तो एक काम कर सकते हो, पेन और पेपर लेके, एक डायरी लेके आप ये ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा लिखोगे और फिर जैसा ही आपका ये स्लॉट हो जाए, आप पढ़ लियो केमिस्ट्री, तो उसमें आपको ऐसा पेन और पेपर लेके आपको इसमें डैश मारना है, ठीक है। तो आप ऐसा आइडिया आपके लिए बना सकते हो, इससे आपका एक रूटीन बन जाएगा। आप अगर ऐसे ही दिन पूरे टिक, दिन के जितने भी टिक है वो कंप्लीट कर लेते हो शेड्यूल के हिसाब से, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा एक दिन तो करके देखें, ठीक है, आपको कैसा लगता है, ठीक। फिर हेल्थ एंड स्लीप, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको हेल्थ और स्लीप अच्छी लेनी है, रखनी है, ठीक। फिर थिंक अबाउट द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी। अभी क्या करते हैं ना, मैंने सिलेबस के बारे में बताया कि आप क्वांटिटी के पीछे जाते हो, ठीक है, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए ऐसे आप सोचते हो, तो ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्वालिटी बिल्ड करनी है। जितना भी सिलेबस करो आप उसमें क्वालिटी अपनी रखना, ठीक है। कंटेंट अपना, जो भी आपका कंटेंट है तगड़ा रखना, ठीक है। फिर जो भी ब्रेक्स टाइम है ना, मैंने जो भी शेड्यूल में ब्रेक यहाँ पे अलॉट किए हैं, तो उसमें आपको इंजॉय करना है, ठीक है। जो भी आपका इंजॉयमेंट का, जो भी आप कर सकते हो इंजॉयमेंट के लिए वो करो, ठीक है।
फिर इमेजिनेशन, दैट इज जेईई मेन एग्जाम। आप जेईई मेंस के एग्जाम में किस तरह बैठोगे, क्या करोगे, कैसा आपका अप्रोच रहेगा, वो आपको इमेजिन करना है। आप कैसे जाओगे, आपको एक कर ये एक गेम की तरह सोचो, ठीक है, टास्क की तरह समझो, एक एंटरटेनमेंट समझो आपके लिए, ठीक है। कि आप घर से कैसे जाओगे, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाओगे, कैसे जाओगे, कैसे बैठोगे, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, आपका पेपर होने के बाद आपका कैसे रहेगा आपका, ठीक है, आपका रिएक्शन। तो ये सब आपको इमेजिन कर लेना है, ठीक, इमेजिन करते रहना है, ठीक है आपको। फिर रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने रिवीजन बोला, आपको दिन का रिवाइज करना ही है, ठीक। फिर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि एक टेक्निक डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक कैसे पढ़ना है। सो उसके लिए आप अप्लाई करोगे, दैट इज ओके फोर आर टेक्निक। सो इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, तो मैं ये आपको थोड़ा रैपिडली बताऊंगा कि ये क्या है। इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी, ठीक है, कि आप ओके फोर आर डिटेल में मैं उस वीडियो में वो समझाने वाला हूँ आगे जाके, ठीक है। सो आज के लिए मैं रैपिडली बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या है। इसमें ओ का मतलब है, दैट इज द ओ फॉर द ओवर यू, ठीक है, दैट इज ओवर यू। आपको इसमें क्या करना है, जस्ट रीड द हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, इंट्रोडक्टरी पार्ट, पैराग्राफ एंड द समरी एट द एंड ऑफ द चैप्टर। अभी जो भी आपको समरी दी गई है एट द एंड ऑफ द चैप्टर वो पढ़ लेना है, हेडिंग पढ़ लेनी है, सब हेडिंग्स पढ़नी है। फिर इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है, मतलब इस थ्रू आउट दी चैप्टर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है वो आपको पहले ओवरव्यू कर लेना है, ठीक है। इट विल गिव यू द जनरल आइडिया ऑफ व्हाट इज द इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर, ठीक। ये आपने कर लिया। फिर इट इज के फॉर key ideas. Now first sentence of the each paragraph, it is italics and the bold type text, tables, pictures, diagrams, bulleted sections and the itemizations often present the key ideas of that chapter and try to comprehend them quickly. So आपके जो भी की पॉइंट्स हैं, मतलब पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन में आपको दिया जाएगा हाईलाइटेड करके, तो वो आपको पढ़ लेना है। फिर डायग्राम ऊपर ऊपर से देख लेना है, पिक्चर देख लेना है, टेबल्स देख लेना है कि टेबल किसके है, किस बारे में है। फिर बुलेटेड सेक्शंस देखना है, इसे आपको रैपिडली देख लेना है, ठीक है। दैट इज आपको एक आइडिया लेना है उस चैप्टर का इस दूसरे पॉइंट में। फिर 4R, अभी यहाँ पे 4R डिस्कस करेंगे, दैट इज R1, R2, R3, R4। अभी R1 क्या होगा, दैट इज R1 फॉर द रीडिंग द टॉपिक और द चैप्टर फॉर बिगिनिंग टू एंड। आपको फिर रैपिडली चैप्टर पूरा पढ़ना है, ठीक है। दैट नाउ दैट यू ऑलरेडी नो व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, अभी आप इस पूरे चैप्टर में क्या होने जा रहा है वो आपको पता लग गया है इस पहले 2 पॉइंट से, ठीक है। रीड थ्रू द एंटायर चैप्टर एंड सी फुल एक्सप्लेनेशन of the ideas that have been presented and how they have been explained। आपको फिर एंटायर चैप्टर पढ़ लेना है, ठीक है, इस R1 में। फिर R2 फॉर रिकॉल, ठीक है। सो आपको अभी चैप्टर साइड करके जो भी मेजर पॉइंट्स होंगे, की पॉइंट्स होंगे, फॉर्मूलाज होंगे, वो आपको नोट डाउन करने हैं। पुट यूर बुक असाइड एंड राइट डाउन द मेजर पॉइंट्स ऑफ व्हाट यू हैव रीड एंड मेक यूर नोट्स इन द फ्यू वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। मैंने जैसा बोला आपको फार्मूलाज, नोट्स, की नोट्स, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे अपने हिसाब से आप नोट डाउन कर लोगे इन R2। फिर R3 और रिफ्लेक्ट, इसका मतलब क्या है, दैट इज द थिंक ओवर इट एंड ट्राई टू फाइंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट यू हैव रीड एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर टॉपिक्स यू हैव लर्नड। अभी आपको उस चैप्टर के बारे में सोचना है, आपने क्या क्या पढ़ा, कौन से टॉपिक्स पढ़े, डायग्राम कैसे थे, टेबल्स में क्या दे रखा था, आपको उस पे उसके ऊपर थिंक करना है। और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में भी आपको साइड बाय साइड सोचना है, ठीक है। तो जो लास्ट इसका स्टेप होगा, दैट इज द R4 फॉर ओवरव्यू और द रिवीजन। मैंने बोला था कि आपको एंड ऑफ द डे रिवाइज करना है कि उस चैप्टर में आज के दिन आपने क्या पढ़ा था, जितने भी आज के दिन अपने टॉपिक्स पढ़े थे उसका रिवीजन आपको एट द एंड ऑफ द डे करना है। अगर ये प्रोसेस, अगर ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हो टू रीड अ पर्टिकुलर चैप्टर, तो मैं श्योर है कि आपको वो चैप्टर फिर नहीं, आप नहीं भूलोगे, ठीक है, उस चैप्टर को जब तक एग्जाम का खत्म ना हो, ठीक है। सो आपको ये फॉलो करना है, ये बहुत आपके काम आएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो और टेक्निक और
मैंने जो शेड्यूल बना डिज़ाइन किया था आपके लिए, अगर वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सो आपको ऐसे ही बने रहना है। तो कल या परसों हम फिजिक्स के ऊपर भी बात करेंगे कि आपको फिजिक्स के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। सो स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट।